उधर ईरान ने भारत समेत 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से बेरोक टोक निकालने की इजाजत दे दी। इनमें भारत के साथ चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान शामिल हैं कि इनके जहाज जा सकेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि उन देशों को हॉर्मूज गलियारे से गुजरने की अनुमति दी जा रही है जिन्हें ईरान अपना दोस्त मानता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अपील के बाद यह फैसला सामने आया। उन्होंने चिंता जताई दी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता बंद होने की वजह से दुनिया के कई देशों में ईंधन का संकट मंडरा रहा है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से कई देशों के जहाज वहां फंस गए हैं। कच्चे तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। एशिया, यूरोप, सब जगह हाहाकार मचा है। तो ईरान की तरफ से बड़ा बयान इस पर सामने आया कि भारत समेत 5 देशों को अनुमति दे दी गई है। भारत के साथ चीन और रूस के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकल सकते हैं और इराक और पाकिस्तान को भी ईरान ने इजाजत दे दी कि उनके जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिना किसी रोक टोक के पार कर सकते हैं। इन 5 देशों को ही यह परमिशन दी गई है। जारी किया गया बयान ईरान की तरफ से कि उसके दुश्मन देशों के लिए हॉर्मूज का रास्ता बंद ही रहेगा, यानी वो अपने दुश्मन देशों के जहाजों को वहां से गुजरने नहीं देगा। ईरान ने अनुमति देने के साथ ही अपनी कुछ शर्तें भी रखी हैं, ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। जहाज निकालने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, ऐसी शर्त है। ऐसा सामने आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता पार करने से पहले जहाजों को ईरान के अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तभी वो जहाज वहां से लेकर जा पाएंगे। इधर इजराइल के एक अखबार के मुताबिक ट्रंप ने पिछले हफ्ते नेतन्याहू के एक प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्या प्रस्ताव था वो? नेतन्याहू ने ट्रंप को प्रस्ताव दिया था कि वो ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिरा सकते हैं, लेकिन ट्रंप ने नेतन्याहू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ऐसा दावा किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ईरान की जनता को उकसाया, वो सड़कों पर अगर आ गई तो ईरान की IRGC सेना वहां खून की नदियां बहा देगी। तो इसी डर से ट्रंप ने नेतन्याहू की बात नहीं मानी, ऐसा दावा किया गया। उन्होंने नेतन्याहू का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये बातचीत, टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार है, ये बातचीत 17 मार्च को ये हुई थी। इजराइल ने हवाई हमले कर ईरान के कई बड़े मंत्रियों और अधिकारियों को तो पहले ही मार गिराया था। सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी को भी मार गिराया था। तो उस वक्त नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने से ईरान की सरकार में हाहाकार मचा हुआ है, सरकार कमजोर पड़ गई है। तो नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान की सरकार को गिराने का अच्छा वक्त यही हो सकता है और इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और ईरान की जनता का सहारा लेकर वहां की सरकार को गिराने का यह सही वक्त है। लेकिन अखबार की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बात से इनकार कर दिया, उनके सुझाव से इनकार कर दिया। एक दिन का इंतजार करने की उन्हें सलाह दी, क्योंकि नेतन्याहू ने ट्रंप को 17 मार्च को फोन किया था और 18 मार्च को ईरान में पर्शियन फायर फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। नौरूज से पहले, उनके नए साल नौरूज से एक दिन पहले यह फायर फेस्टिवल मनाया जाता है। ट्रंप ने कहा था कि अगर इस त्योहार को मनाने के लिए लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए, उस वक्त उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ अगर प्रदर्शन किए तो वो इस मौके का फायदा उठा लेंगे। लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ उकसाने का वो मौका होगा जब इस फेस्टिवल में, त्योहार में लोग बाहर निकलें और सरकार के खिलाफ नारे लगाएं या प्रदर्शन करें, तब सरकार गिर सकती है। लेकिन 18 मार्च को जब यह त्योहार मनाया गया तो सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ दिखा ही नहीं, ऐसी कोई खबर ही नहीं आई, सब कुछ शांत से हो गया। दावा किया गया कि इसी वजह से नेतन्याहू का ईरान की सरकार को गिराने का प्लान फेल हो गया था। इधर तुर्की ने दावा किया कि काला सागर में एक तेल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया। तुर्की के मुताबिक इस्तांबुल के पास काला सागर में एक तेल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दावा किया गया उस टैंकर में रूस का कच्चा तेल भरा था और हमले के वक्त उसमें चालक दल के 27 लोग सवार थे। हमले के बाद टैंकर के इंजन रूम में पानी भर गया। तुर्की ने जानकारी दी इस घटना में चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ओमान की सरकारी एयरलाइन ओमान एयर ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुबई, दोहा और बहरीन समेत कई शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी। एयरलाइन के मुताबिक एयर स्पेस बंद होने के कारण 15 अप्रैल तक उड़ानें रद्द रहेंगी। अमेरिका में रहने वाली ईरान की मॉडल मूने रहीमी ने ईरान पर हुए हमलों में अपने चचेरे भाई के मारे जाने पर दुख जताया। इससे पहले मूने रहीमी ने ईरान पर हुए हमलों पर खुशी जाहिर की थी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रील डालकर अमेरिका के हमलों का समर्थन किया था।